नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज ग्रुप डी का एग्ज़ाम था और बच्चों का काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम गया है। बोल रहे थे कि सर काफ़ी आसान प्रश्न आए थे। तो साथियों, उन्होंने मुझे कुछ प्रश्न दिए हैं। बच्चे जो पेपर दे के आए थे उन्होंने कुछ प्रश्न मुझे ला के दिए हैं और काफ़ी आसान प्रश्न हैं, तो कुछ एक दो प्रश्न कठिन भी है जो बच्चे टच नहीं करके आए। मेरे साथ जुड़े हुए थे बच्चे 25 के 25 क्वेश्चन टच करके आए। आइए मैं क्वेश्चन नंबर आपको 1 से मिलवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से मिलवाता हूँ प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे साथियों, साइन थीटा बराबर क्या? ये पूछा गया था, साइन थीटा बराबर क्या। काफ़ी आसान प्रश्न है, एक फॉर्मूला है। तो इसका मान क्या होगा? 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। इस प्रश्न का आंसर जाएगा साथियों, यही इस प्रश्न का आंसर है। जैसे ही आप देखोगे कि साथियों कॉस थीटा का आंसर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो 1/, आप क्या बोलोगे? सेक थीटा, 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। देखिए आसान प्रश्न है काफ़ी। तो ये प्रश्न आया था, साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? साइन थीटा बराबर 4/5 तो टेन थीटा बराबर क्या? प्यारे साथियों, ये प्रश्न पूछा गया था। ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है। जो विद्यार्थी टेक्नोमेट्री या किसी भी बेसिक बुक से इस चीज़ को पढ़ रहा होगा तो आप इस प्रश्न का आसानी से आंसर दे सकेंगे। देखिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है प्यारे साथियों? साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है साथियों? साइन थीटा बराबर 4/5। तो टेन थीटा का मान पूछा गया था। और आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे खंड, लंब ये रहा साथियों, खंड ये रहा, यानी 4/5। तो जब पाइथागोरस प्रमेय से आप इसे सरल करोगे तो ये भुजा कौन सी आएगी? 3। ये भुजा कितनी आएगी साथियों? 3। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साथियों, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो आप देखना इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा आपका? लंब कितना है? 4 और आधार कितना है? 3। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर यही जाएगा। काफ़ी बेसिक प्रश्न था, टेक्नोमेट्री से पूछा गया था, अभी पेपर चला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है, P किसी काम को 9 दिन में कर सकता है और साथियों Q किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। P किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, Q 12 दिन में कर सकता है। एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें, एक दिन छोड़कर भैया, एक दिन छोड़कर। और साथियों ये बोल रहा था कि P कार्य आरंभ करे। तो ये काफ़ी आसान और गरीब प्रश्न है। हर बच्चे हर स्टूडेंट्स ने ये प्रश्न किया होगा। तो साथियों आप इस प्रश्न को किस प्रकार बनाएंगे? ऐसी संख्या जो 9 से विभाजित हो और 12 से, आप इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 36। 9 से 4 बार, 12 से 3 बार। यानी साथियों पहले दिन कौन कार्य करेगा? पहले दिन P कार्य करे। P यानी कितनी कुर्सी बनाएगा? पहले दिन 4। और अगले दिन कौन कार्य करेगा? Q करेगा। तो कितनी कुर्सी बनाएगा? 3 कुर्सी। साथियों 2 दिन में मैं बोलूँगा, 2 दिन में कितनी कुर्सी बनेंगी? 7 कुर्सी। ये 7 कुर्सी बनेंगी। तो आप इसमें किसकी गुणा करोगे? जो 36 के पास आएंगे 5 की गुणा करेंगे, तो इधर भी 5 की गुणा करेंगे, यानी 10 दिन में 35 कुर्सी बन चुकी हैं साथियों। 10 दिन में 35 कुर्सी बच चुकी हैं। अब कितनी कुर्सी बची है? एक। नंबर किसका आएगा? P का आएगा साथियों। अब तो आप ऐसे लिखोगे 10 सही, एक कुर्सी बची हुई है और नंबर है P का साथियों, जो 4 कुर्सी बनाता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा 10 सही, 1/4 जाएगा। बहुत आसान और गरीब प्रश्न था, हर विद्यार्थी बना के आया होगा इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्या प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 4 साथियों? क्वेश्चन नंबर 4 क्या प्रश्न था? क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब कोई व्यक्ति था, उसका नाम था X ने कोई वस्तु, मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ इस प्रश्न को। X ने कोई वस्तु 2500 रुपये में खरीद कर, X ने कोई वस्तु
कोई वस्तु 2500 रुपये में खरीद कर 2500 रुपये में खरीद कर 2500 रुपये में खरीद कर 2375 रुपये में बेच दी, 2375 रुपये में बेच दी। आपसे बोला गया है कि हानि या लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। तो आप देखिए ना, क्रय मूल्य क्या है वस्तु का साथियों, क्रय मूल्य CP यानी 2500 रुपये, और SB कितना हुआ, SB कितना हुआ 2375 रुपये, 2375 रुपये। आप देखो लाभ होगा या हानि होगा, 100% हानि होगी। कितने रुपए की होगी ये भी आप आसानी से घटा के निकाल सकते हो। तो आप 2500 रुपये में से क्या घटाओगे, 2375 घटाओगे साथियों, 2375 घटाओगे। 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ कितना बचा 9, 9 में 7 गए तो 2, यहाँ मुझे 4, 4 में से 3 गए तो 1, यानी 125 रुपये की हानि है। कितने पर साथियों, 2500 पर, और गुणा 100 जीरो से जीरो खत्म, 25 पंजे 125, यानी 5% की क्या है आपको हानि है, 5% की क्या है हानि। आसान प्रश्न था ये भी, बहुत आसान प्रश्न, प्रत्येक विद्यार्थी इस प्रश्न को करके आया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न से अवगत कराता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न क्या था साथियों, नेक्स्ट प्रश्न क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखो आयतन से प्रश्न आया था, आयतन से। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्यारे साथियों क्या होता है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1014 है घन सेंटीमीटर। आपके हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है, 6a² बराबर 1014। जब इसे आप 6 से काटोगे तो प्यारे साथियों a² बराबर 169 और a बराबर आया 13। आपसे पूछा है अंतिम में जाके इस प्रश्न का मतलब इस घन का आयतन क्या होगा। घन का आयतन क्या होता है, a की क्यू, यानी आप इसकी क्यू करोगे, किसकी 13 की क्यू। और प्यारे साथियों जब 13 की आप क्यू करोगे तो 13 की जब क्यू करोगे तो 13 की क्यू होती है 2197, 2197, 13 की क्यू होती है 2197। यही इस प्रश्न का प्यारे साथियों आंसर जाएगा। काफ़ी आसान प्रश्न था ये भी, बहुत विशेष आसान प्रश्न था। आइए मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न से अवगत कराता हूँ, नेक्स्ट प्रश्न से अवगत कराता हूँ। मुझे बच्चों ने 5-6 क्वेश्चन दिए थे साथियों। एक क्वेश्चन है साथियों कि कॉपर और जिंक में जो अनुपात है प्यारे साथियों, 2 मिश्रण हैं कॉपर और जिंक के, कॉपर और जिंक के, कॉपर और जिंक के। और साथियों एक दूसरा वाला मिश्रण दिया गया है, इसको A मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं B। 2 भाग दे रखे हैं, इसमें कॉपर और जिंक है, कॉपर और जिंक है, कॉपर और जिंक। इसका जो मिश्रण है वो है 5:2, 5:2, 5:2, 5:7। एक तीसरे बर्तन C में मिला दिया गया है, एक तीसरे बर्तन C में मिला दिया गया है, उसमें जिंक और कॉपर का आपसे अनुपात पूछा है। प्रश्न समझ में आ गया होगा साथियों। प्रश्न की भाषा क्या है, कॉपर और जिंक के 2 मिश्रण A तथा B हैं। A में कॉपर और जिंक का जो अनुपात है 5:2, B में 5:7। एक नए बर्तन यानी एक नए बर्तन C में इनकी समान मात्राओं को लेकर मिला दिया गया है, तब आपसे इसका अनुपात पूछा है। तो साथियों किस प्रकार मिलाएंगे आप देखिएगा। आप लिखोगे इधर कॉपर, कॉपर और जिंक, और जिंक। साथियों आप देखो इसे जो ऐड करोगे 7 5 12, 12 में आप इसकी गुणा करोगे 12 5 60, 7 5 12, 12 दूनी 24। आप इधर से जोड़ोगे 5 और 2 7, 7 पन्ना 35, 5 और 2 7, 7 7 49। आप देखो कॉपर ये रहा 60 और कॉपर ये रही 35, तो प्यारे साथियों कितना हुआ ये, कॉपर टोटल 95। और ऐसे साथियों ये जिंक 49 है, जिंक 24 है, तो आप इसे ऐड करोगे 9 और 4 13 का 3 हासिल को 1, 6 और 2 1 7। प्यारे साथियों जो इसका जो अनुपात बनेगा कितना बनेगा, 95:73। प्यारे साथियों कितना बनेगा, 95:73। कहने का मतलब है कॉपर कॉपर एक साथ जोड़नी है, 60 और 30 90 और 5 95, 49 और 24 कितने हुए 73। कट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आंसर यही आएगा। इस प्रकार से प्यारे साथियों ये प्रश्न था, वो जो स्टूडेंट्स हैं इन संख्याओं को लिख कर लाया था अपने हाथ पर और अपने
जो एडमिट कार्ड होता है उस पर पीछे हल्का सा इस प्रकार लिख कर लाया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या था, नेक्स्ट प्रश्न क्या था, नेक्स्ट प्रश्न क्या था प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि 20 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में कर सकती हैं। 20 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में कर सकती हैं, 15 दिन में कर सकती हैं, 15 दिन में कर सकती है। तो आपसे बोला गया है 15 पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, यानी 15 पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे साथियों क्या पूछा गया है, पुरुष तथा महिला की कार्य क्षमता का अनुपात पूछा गया है। बहुत आसान प्रश्न है, देखो किस प्रकार बनाएंगे। 20 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में कर सकती हैं, यानी 20 गुणा 15, यानी 20 गुणा 15 बराबर, ये महिलाएं हैं तो आप इसको वोमेन से दर्शाओगे, और साथियों ये 15 पुरुष, यानी 15 पुरुष किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो इनकी क्षमता का अनुपात 15 से 15 खत्म, 5 चौक 20, 5 तिया 15, ये लिखोगे 4 औरत बराबर 3m, तो औरत बटे m बराबर, यानी औरत 3 और वोमेन 4, इनकी जो अनुपात आएगा साथियों 3:4, ये इस प्रश्न का आंसर आएगा। काफ़ी आसान प्रश्न था, आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते थे, आसान प्रश्न था साथियों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और काफ़ी कठिन प्रश्न भी है। जो नेक्स्ट प्रश्न है काफ़ी अच्छा प्रश्न है और काफ़ी कठिन प्रश्न है। देखो किस प्रकार का प्रश्न है, 100 और 200 के बीच उन संख्याओं का औसत क्या होगा। मैं लिख देता हूँ आपको एक बार, 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच, 200 के बीच उन संख्याओं का औसत क्या होगा, उन संख्याओं का औसत क्या होगा, उन संख्याओं का औसत क्या होगा, उन संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाजित हैं, जो 13 से विभाजित हैं। प्यारे साथियों इस प्रश्न को आप आसानी से सरल कर सकते हो, काफ़ी कठिन प्रश्न भी है तो मैंने आपको ये अच्छे से बता भी रखा है। प्यारे साथियों देखो इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इस प्रश्न में देखता हूँ 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं जो 13 से विभाजित हैं। तो मैंने आपको बताया था एक बार, आप इसे 13 से भाग देंगे, 13 सत्ते 91, ये 7 संख्या हैं। 200 को एक बार प्यारे साथियों किससे भाग देंगे, 13 से, तो आप इसे भाग देंगे, 13 एकम 13, 7 बचे, यानी 7, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, यानी 13 पंजे 65। प्यारे साथियों ये संख्या यानी 7 और 15 के जो बीच का डिफरेंस जाएगा, कितना जाएगा, 8 जाएगा। तो 100 और 200 के बीच कितनी संख्या हैं जो 13 से विभक्त हैं, 8 संख्या विभक्त हैं। प्यारे साथियों फिर क्या काम करोगे, सबसे पहले क्या काम करोगे, इसका योग निकालोगे। योग निकालने का तरीका है 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है, तो 100, 200 और एक 300, 300 बटा 2, 300 बटा 2। प्यारे साथियों कितनी संख्या है इनके बीच, 8 नंबर हैं, 8 संख्या हैं। तो 2 से 4 बेर, 2 से 4 बेर, 4 तिया 12, यानी 1200 इन संख्याओं का योग जाएगा। और आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि औसत क्या होगा। औसत का फॉर्मूला क्या है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग बटे, यानी मेरा जो प्रश्न का भी आंसर आया है कुल योग आया है, 100 और 200 के बीच उन संख्याओं का योग आया है जो 13 से विभाजित हैं। पर प्रश्न में क्या पूछा था, औसत क्या होगा। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्याएं। कुल योग यानी योग है हमारा 1200, कुल योग है हमारा 1200, कुल संख्याएं कितनी है साथियों, मैंने अभी आपको बताया था ये कितनी संख्याएं इनके बीच में, वो 8 संख्या हैं। कितनी संख्या है, 8 संख्या है। तो आप इसे 8 से विभाजित करोगे, 8 एकम 8, 4 शेष बचा, 8 पंजे 40। प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 150 आएगा। तो प्यारे साथियों मैं आपको डेली ऐसे ही प्रश्न लाता रहूँगा। और अभी प्रश्न जो आ रहे हैं वो काफ़ी आसान आ रहे हैं, धीरे धीरे प्रश्न कठिन हो जाते हैं। और जैसे भी आपको प्रश्न आ रहे हैं
और जिन बच्चों का फेज़ 2 में या फेज़ 3 में एग्जाम है वो इन प्रश्नों को देखते रहें। मैं डेली आपको इन प्रश्नों को लाता रहूँगा। प्यारे साथियों, जब मुझे टाइम मिलता है मैं तभी इन प्रश्नों को आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।